बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। इससे पहले हमने जो एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस पढ़े थे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक भी डिस्कस किया था हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। तो आज स्टार्ट करते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, देखें, ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन देयर बॉडी टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस। जितनी मेटाबॉलिज्म है उनको परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को अपने जिस्म के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर की, पानी की ज़रूरत होती है और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वाटर जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इन दोनों के दरमियान, मिनरल और वाटर के दरमियान एक बैलेंस, एक तवाज़ुन बरकरार रखने को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो डियर आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में भी हम साथ लगे हाथों डिस्कस करते चलते हैं। डियर एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में जो डिस्कस किया गया है वो है अबाउट ऑस्मो कन्फर्मर्स। हमारे लिए ऑस्मो कन्फर्मर्स का जो बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, और ये किस तरह ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाते हैं। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने जिस्म के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ लाई हैं कि जो इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल के बराबर एक आइसोटोनिक हालात क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ, जैसे हमने मिसाल लिया कि शार्क, कुछ शार्क जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। मैं यहाँ ड्रा करने की कोशिश करूँगा शार्क को। इतनी ड्राइंग अच्छी है तो नहीं, और ऊपर से ये पेन भी फिसल रही है, तो आप समझें ये एक शार्क है डियर स्टूडेंट्स, ओके। और यहाँ पर गिल्स भी मौजूद होती हैं। अब शार्क के बाहर जो, क्योंकि ये मेरीन एनिमल्स होते हैं, मोस्टली नहीं बल्कि तकरीबन मेरीन ही होते हैं, तो इनके बाहर जो कंडीशन होती है वो हाइपरटोनिक में एड से जाहिर करता हूँ। अब इनको आइसोटोनिक होने के लिए इंटरनल जो कंडीशन है उनको भी हाइपरटोनिक ही बनाना होगा। ये बात आप ध्यान में रख लें। दोनों तरफ से जब हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो पानी कहाँ, या अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, ऐसे ही ना? नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। चलो, बाहर तो समंदर में सॉल्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन अंदर जो है वो ऐसी क्या तब्दीली लाएंगे ये। अब अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वही हुई शार्क मिट गई, चलो दोबारा बना लेते हैं। जैसे अंदर क्या होता है कि अंदर ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनाते हैं यूरिया। पी से प्रोटीन से बनता है यूरिया, यू से यूरिया। अब ये स्टूडेंट होता क्या है कि यूरिया तो आपको पता है कि जिस्म में जानदार ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये टॉक्सिक है, नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके बदले में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से एक और सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ओके जस्ट। तो ये शार्क्स क्या करती हैं, अपने अंदर यूरिया और उसकी जो नुकसानात हैं उसको बचाने के लिए ये ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड्स बनाते हैं, ताकि यूरिया की जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो सके। और ये दोनों यूरिया और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड मिलकर एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, जो सॉल्यूट के तौर पर शार्क इस्तेमाल करती है। अब होता क्या है कि ये दो कंपाउंड्स तो बन गए, सॉल्यूट जो है वो अंदर भी हाइपरटोनिक बन गया, बाहर भी हाइपरटोनिक बन गया। तो उसके बदले में ना तो कोई चीज़ अंदर जाएगी और ना ही पानी बाहर आएगा, ना ही पानी अंदर जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि यूरिया एंड ट्राइमेथाइलमाइन इन देयर ब्लड टू एडजस्ट ऑस्मोटिक बैलेंस। नाउ TMAO, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, अक्यूमुलेट इन द टिश्यू, ये टिश्यू में जमा होता है, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रोटीन डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ यूरिया। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या करता है, जो यूरिया वो बनाते हैं उसका जो जहरीला इफेक्ट है उससे बचाता है। फॉर एग्जांपल शार्क एंड मोस्ट ऑफ द मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स लाइक इकाइनोडर्मेट्स, जैसे स्टारफिश, म्यूसेल्स, मेरीन क्रेब्स, लॉबस्टर्स, जेलीफिश, एसिडियंस आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। ये स्टूडेंट क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स के दरमियान। तो आए सबसे पहले ऑस्मो कन्फर्मर्स को देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटर्स को देखते हैं।
तो उन्होंने कहा कि ओस्मो ऑर्गेनिज्म दैट हैव इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंपोजिशन इक्वल आर आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो आइसोटोनिक होगी, जैसा इन्वायरमेंट जिस्म के अंदर वैसा ही बाहर, तो ना ही पानी अंदर मूव करेगा ना ही पानी बाहर मूव करेगा। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंज इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे भले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ जाए, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स क्या, ऑस्मोरेगुलेटर्स क्या करेंगे, जो इनका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा उसे बरकरार रखेंगे। ओके, दीज आर मेराइन ऑर्गेनिज्म, ये जैसे क्या कहाँ रहते हैं, ये समंदरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक मिनट, ये समंदरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे लिव इन मेराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स, जिसमें खुशकी पर भी रहते हैं और दोनों किस्म के एक्वेटिक हैबिटाट्स मेरीन एंड फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। नाउ कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, मुख्तलिफ सैलिनिटीज़, जितनी सैलिनिटी उतना ही अपने अंदर सॉल्यूट पैदा करेंगे। और कैन सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में ये सर्वाइव कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये था डिफरेंस ओस्मो कन्फर्मर्स और ओस्मो रेगुलेटर्स के दरमियान। अब आ जाएँ, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ एक और टॉपिक लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय ओस्मो रेगुलेटर्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव एन एक्सटर्नल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा वो हाइपोटोनिक का मीन्स उसमें पानी ज़्यादा होगा। वाइल दे रिटेन साल्ट इन देयर बॉडी, फिर ये क्या करते हैं, इनके अंदर सॉल्ट होते हैं। दे हैव हाइपरटोनिक इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, और उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक होता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस वाटर इंटर्स द बॉडी बाय एंडोस्मोसिस। जाहिर सी बात है, अंदर का जो इन्वायरमेंट है ये एक, अगर मैं बताऊं आपको तो ये एक ओस्मो रेगुलेटर है। ये एक मछली है, ओस्मो रेगुलेटर है। और जो अंदर का इनका इन्वायरमेंट में सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये सॉल्यूट्स हैं, गेट एग्जांपल। और बाहर जो है वो पानी ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, पानी जिस्म के अंदर दाखिल होगा, तो ये तो मसाइल क्रिएट कर देगा। आपको पता है जब भी हाइपोटोनिक कंडीशन में एनिमल सेल रहेगा तो बस्ट हो जाएगा। अब उनको फेज कैसे करते हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो इन दिस केस वाटर इंटर्स द बॉडी बाय एंडोस्मोसिस थ्रू देयर ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड डिस्टर्ब द इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा। दिस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व बाय डिफरेंट एडाप्टेशन टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। ओके, इसको एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ एडाप्टेशन इनके अंदर आगे चलकर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ मेरीन एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दे फेस प्रॉब्लम ऑफ सीवर डिहाइड्रेशन। जैसे इनके जो बाहर का माहौल होता है वो हाइपरटोनिक होता है, इट मीन्स उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा, और जिस्म के अंदर जो होगा माहौल वो हाइपोटोनिक होगा, मीन्स सॉल्यूट कम होगा, तो पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, इससे क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। उसके लिए देयरफॉर दे नीड टू इनटेक ड्रिंक वाटर, इनको पानी पीना पड़ेगा ज़्यादा। बट दिस केस अनदर प्रॉब्लम डेवलप विच इज़ अबाउट द रिटर्निंग साल्ट्स दैट इंटर्स विद वाटर। अब जाहिर सी बात है, जब पानी पियेंगे तो उसके साथ साल्ट भी अंदर आएगा, तो विच ऑल्सो इम्बेलेंस द ऑस्मोरेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, फिर वो अगर इम्बेलेंस कर देगा, उसमें बिगाड़ पैदा कर देगा। फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रिटेन वाटर in their body while bearing external hot environment. They perspire and not only dehydrate but also lose essential salts which disturb the osmotic balance of the body. जैसे अब ये टेरेस्ट्रियल की बात करें, खुश्की पर रहने वाले जानदार, वो जिस्म में पानी को रिटेन करते हैं वाइल बियरिंग एक्सटर्नल हॉट। जब बाहर की कंडीशन क्या होती है, गर्म हो जाती है तो पसीना आने लग जाता है, और पसीने के साथ ना सिर्फ पानी ज़ाया होता है बल्कि असेंशियल जो साल्ट्स होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। तो इनको भी इनके अंदर भी कुछ एडाप्टेशंस का आना ज़रूरी है।